प्लस डैक्स। इसकी अब बात करते हैं दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डैक्स। डैक्स का मतलब जैसे कि यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, ऐसे बहुत सारे स्वैप हैं जो डिसेंट्रलाइज के प्रोजेक्ट हैं। इसके अंदर एआई को लगाया गया है, और एआई भी कितने दोस्तों, 5 एआई यहाँ पे लगाए गए हैं, और ये पांचों के 5 एआई डैक्स को मैनेज करते हैं। डैक्स में क्या क्या चीजों को मैनेज करते हैं दोस्तों, ये इसके प्राइस को मैनेज करते हैं, ये इसके बर्निंग को मैनेज करते हैं, ये इसकी दोस्तों मिंटिंग को मैनेज करते हैं। कौन करता है? एआई, है ना। आप समझिए इसके प्राइस को, मिंटिंग को, बर्निंग को। इसके साथ साथ में दोस्तों इसकी जो लिक्विडिटी है ना, इसकी लिक्विडिटी को कौन मैनेज कर रहा है? एआई मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है ना, सारे के सारे जो एल्गोरिदम है ना, सारे के सारे जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम कहीं ना कहीं पे आप देखें कि जो पूरा का पूरा एआई के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। एक बार इसके अंदर कोडिंग को डाल दिया गया, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है, किसी भी मानव का किसी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं है। ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और ये रन कैसे करता है दोस्तों? जो कोडिंग है 5 एआई के अंदर, जिसमें जो सबसे पहला एआई है जिसका नाम है एनईई, इसका अपना काम है। ये क्या काम करता है? ये केवल मिंटिंग और बर्निंग के मैकेनिज्म को फॉलो करता है दोस्तों। दूसरा जो है इसका नाम है एआरपी। एआरपी क्या करता है दोस्तों? एआरपी ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट करता है। आप अगर विड्रॉ नहीं करोगे ना, ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट करेगा। तीसरा जो है ना, उसका नाम है दोस्तों एएलएस। ये क्या करता है? ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, इसके प्राइस को मैनेज करता है। इसके अलावा जो चौथा है उसका नाम है दोस्तों एसआईजी। ये जो एसआईजी है वो खजांची है सिस्टम के। और 5वें जो है ना वो है एएलपी, लॉन्जिटिविटी प्रेडिक्टर। तो आप ऐसे समझिए कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है। ये 12 घंटे का, हर 12 घंटे का ये कैलकुलेशन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 12 घंटे में सारा का सारा रिवॉर्ड, सारे आरओआई, मतलब जो भी सब कुछ है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 12 घंटे में। तो ये 5 के 5 एआई अपने आप में इतना यूनिक सिस्टम बनाया हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने आप में यूनिक है। और कहीं ना कहीं पे जो ये एएलपी है ना, ये एसआईजी को, एएलएस को, एआरपी को, एनई को, ये सबको दिशा निर्देश देते हैं कि भाई अभी एसआईजी का काम क्या है दोस्तों? एसआईजी हमारे लिए अगले 250 दिन का पे आउट मेंटेन करके चलता है, राइट। अब ये सिस्टम कैसा है? यहाँ पे दोस्तों ना तो कोई ट्रेडिंग हो रहा है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार से कोई प्रॉफिट का कमिटमेंट किया जा रहा है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार से किसी को भी कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया जाता कि हम आपको इतना डॉलर देंगे, हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। दोस्तों सिस्टम बोलता है कि हम आपको टोकन के बदले में टोकन देंगे, ठीक है। आपने मान लीजिए AIPF नाम का जो टोकन है आपने सिस्टम को दिया, स्टेक किया, उसके बदले में हम आपको AIPF नाम का टोकन ही देंगे। और वो टोकन कहां से आएगा? टोकन आएगा दोस्तों मिंटिंग से। और मिंटिंग कौन करेगा? मिंटिंग एआई करेगा। और एआई कौन से बेसिस पर मिंटिंग करेगा? वो चेक करेगा कि अगले 250 दिन तक का पे आउट यहाँ पे है या नहीं। अगर मान लीजिए 250 दिन से कम का पे आउट हुआ तो दोस्तों वो एक ही जगह पे 2 टोकन मिंट करेगा। अगर मान लीजिए 200 दिन से कम का पे आउट हुआ तो वो 2 की जगह पे 3 टोकन मिंट करेगा। ऐसे करके ये 250 दिन तक का पे आउट मेंटेन करता है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही यूनिक फीचर है। और कहीं ना कहीं पे हम सभी को एश्योरेंस देता है कि भाई कोई ज्वाइन करे या ना करे, आप ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम आपको अगले 250 दिन तक का पे आउट देने का कमिटमेंट कर रहा है। मतलब कर रहा है कि लोग ज्वाइन हो या ना हो, आज के बाद $1 भी सिस्टम में नहीं आता है ना, तब भी आपको यहाँ पे दोस्तों अगले 250 दिन तक का पे आउट मिलेगा। तो ये एश्योरेंस कौन देता है? ये AIPF के माध्यम से दोस्तों, ये SIG जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको इसका एश्योरेंस देता है। तो ये अभी तक का बहुत ही शानदार फीचर है। ये ऑटोमेटिक बाई सेल करता है, इसके प्राइस को मेंटेन रखने के लिए सारा कुछ एआई करता है। और एआई खुद से बाई कर लेगा, खुद से सेल कर देगा, इसके प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा, इसके प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाने देगा। और कहीं ना कहीं पे अपने आप में इतना यूनिक फीचर दोस्तों इसके अंदर डाला हुआ है। जैसे जैसे आप इसके अंदर आएंगे ना, आप बाहर वालों की सुनेंगे तो दोस्तों आप बाहर ही खड़े रह जाएंगे, लेकिन अगर आपने अंदर वालों की सुन ली